जो साथ में यूज होता है। जो साथ में यूज होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड की। सेम ही टॉपिक है बट एक बार रिपीट कर रहे हैं ताकि जिसको नहीं आता उसको अब समझ में आ जाए। और पहले डायग्राम नहीं बना हुआ था, अब डायग्राम बनेगा। एग्जाम्पल दो सब्स्टिट्यूट गुड का, जो एक के बदले दूसरा यूज होता। बताओ कोई एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूट गुड के एग्जाम्पल बताओ। एक्टिव रहो। हम सब्स्टिट्यूट का हम्म। मैम जैसे नाइकी और प्यूमा। करेक्ट। या तो ये पहनोगे या तो ये पहनोगे, ऐसा तो होगा नहीं कि एक पैर में एक जूता पहनना दूसरे पैर में दूसरे ब्रांड का। इधर और की बात है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो एक की जगह दूसरे यूज होते हैं, एक्सचेंज कर सकते हो आप, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। हम लोग बुक में सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा लेंगे टी और कॉफी। ठीक है। प्राइस किसी एक का चेंज करना है, डिमांड किसी दूसरे की चेंज करनी है। सो वो आपको डिसाइड करना है कि आप किसके डिमांड का डायग्राम बना रहे हो। हम ये डिमांड का डायग्राम बना रहे हैं टी का। इन्होंने हमारे प्रोडक्ट को क्या कंसीडर किया है, टी। वो आपको सिलेक्ट करना है, आप कुछ भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। और हमारा सब्स्टिट्यूट गुड कौन सा हो गया, कॉफी। अब मुझे इफेक्ट बताना है, आप लोगों में से किसको आता है एक बार कमेंट में बताओ, किसको सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस इफेक्ट आता है कि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस क्या होता है और उसके हिसाब से डिमांड कैसे चेंज होती है। नमन को आता है, और किसी को नहीं आता। संस्कार यस मैम। आता है। नहीं मैम। सिया मैम एक बार वापस रिपीट कर दो ना, आपकी आवाज़ क्रैक हो गई थी। क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रही थी कि ये जो सब्स्टिट्यूट गुड का इफेक्ट होता है टी और कॉफी का, वो प्राइस इफेक्ट कैसे आता है। मतलब कॉफी के प्राइस के बढ़ने से हमारे साथ क्या इफेक्ट आएगा या कम होने से हमारे साथ क्या मैम इफेक्ट अगर आएगा। मैम अगर कॉफ़ी की प्राइस बोलो। मैम अगर कॉफ़ी की प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो टी की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। करेक्ट। आपको इतनी बार तो एक लॉजिक समझा दिया है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, 11-12 बच्चे आप कनेक्टेड हो, अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हो ये बेसिक सी बात, तो आपको सेल्फ स्टडी की बहुत हद तक जरूरत है। क्योंकि इससे ज्यादा बार मैं अब एक चीज रिपीट नहीं कर सकती। जाने से पहले भी हमने रिपीट किया था, आने के बाद कल भी हमें रिपीट कर रहे हैं। So if you are still not understanding, you need to study now. एंड अगर आप में से किसी की ये हैबिट है कि क्लास चालू में बैक एंड पे चैटिंग करते रहो, इंस्टा चलाते रहो और साइड में से सुनते रहो, तो नहीं आएगा कभी भी समझ में, वो बात समझ लो आप। मार्क्स चाहिए तो पढ़ाई पे ध्यान दो। सो पार्थ ने बिल्कुल करेक्ट बताया, एंड नमन को भी आता था। सब्स्टिट्यूट गुड, समझ नहीं आता तो लर्न करना एटलीस्ट हम प्रेफर कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड का हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है,
डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब होता है? पहले तो दो गुड्स में से आपको अपना गुड सिलेक्ट करना होता है और दूसरे का। तो यहाँ पर टी हमारा प्रोडक्ट है जिसकी हम डिमांड बताएंगे, कॉफी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। अगर कॉफी का प्राइस राइज हो जाता है, मतलब कॉफी हो गई महंगी, तो लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? टी पे। टी। मैम लेकिन अगर मैम जो हायर प्राइस है कॉफ़ी के लिए, अगर उसको ही कोई लोग एक्सेप्ट करना चाहते हो तो मतलब उसी से उनको सेटिस्फेक्शन मिलती हो भले कितनी भी प्राइस ले लें तो वो करेंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि 100% पॉपुलेशन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, 100% शिफ्ट नहीं होगी। 5% भी शिफ्ट लगाओ, अगर 100 में से 5 लोग भी अगर ये सोचें कि नहीं कॉफी महंगी हो गई चाय पे जाना है, तो भी चाय की तो टोटल डिमांड तो बढ़ी जाएगी ना, क्योंकि चाय वाले लोग तो चाय खरीद ही रहे हैं, कॉफी वाले भी 5 लोग और आ गए, तो टोटल में कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ ही होगा। एक इंसान भी आ जाए तो भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऑफ कोर्स हर कोई नहीं शिफ्ट करेगा, जो चाय नहीं पीता वो महंगी कॉफी ही खरीदेगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि सारे लोग आ जाएंगे, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉफी महंगी समझ के अब टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली टी की डिमांड क्या हो जाएगी? राइस। कितने से राइज होती है वो नहीं हमको पता, पर राइज हो जाएगी, वो बात एक है। तो इफ यू सी, कॉफी का प्राइस राइज हुआ, वो महंगी हो गई, लोग कहाँ पर शिफ्ट हो गए? चाय पे। सिमिलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर कॉफी का प्राइस फॉल हो जाता, तो हमारे वाले लोग भी यहाँ आ जाते कि भाई कॉफी सस्ती है, कॉफी ले लेते हैं, तो हमारी डिमांड क्या हो जाती? फॉल हो जाती। तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, प्राइस किसी और का चेंज करना है, डिमांड किसी और की चेंज करनी है, तभी ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट का टॉपिक है। आइए बात समझ में। इसका डायग्राम, जब आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनेगा सिर्फ हमारी डिमांड का। जो हमारा यहाँ पे डिमांड राइज हुआ है, आगे बढ़ गया मतलब राइज हुआ है, इसका मतलब कॉफी का जो प्राइस है वो राइज हुआ होगा। पर वो आपको डायग्राम में नहीं बताना, वो आपको एक्सप्लेनेशन में बताना है। तो जो आपका डायग्राम है उसके अंदर सिर्फ आपका डिमांड कर्व राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देखो, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज, और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट वर्ड। दूसरी चीज, अगर यही सब्स्टिट्यूट गुड का डिमांड डिक्रीज होता, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी डिक्रीज हो जाती, तो हमारा डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया? लेफ्ट वर्ड। आई चीज बेसिक समझ में। ध्यान ये रखना है कि ये जो प्राइस है ये तो टी का ही प्राइस है, टी का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, कॉफी का प्राइस चेंज हुआ है। तो वो डायग्राम में कहीं नहीं दिखेगा, वो आपकी एक्सप्लेनेशन में दिखेगा। ये चीज ध्यान रखनी है। एंड व्हाई वी हैव मेड अ न्यू डायग्राम? दिस इज शिफ्ट। कल हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था मूवमेंट और एक हमने पढ़ा था शिफ्ट। मूवमेंट उसी कर्व पे आगे पीछे मूव करते हैं, और शिफ्ट के अंदर नया डिमांड कर्व बनता है आगे या पीछे। मूवमेंट होने का देयर वाज ओनली वन रीजन, विच इज चेंज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। यहाँ पर किसका प्राइस चेंज हो रहा है? रिलेटेड गुड्स का, इसलिए ये मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे शिफ्ट आएगा। सो क्रॉस प्राइस इफेक्ट, सबसे पहले हमने किया सब्स्टिट्यूट गुड का। सब्स्टिट्यूट गुड का डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे ही सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो गई, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हुआ, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो गई। ठीक है। अब इसी तरीके से आएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जो एक साथ यूज होते हैं, जैसे हम कार और पेट्रोल की बात करते हैं, जैसे हम पेन और इंक की बात करते हैं।
मोबाइल और बैटरी की बात करते हैं। जो चीज हमको एक नहीं चाहिए, चाहिए तो दोनों चाहिए वरना कोई भी नहीं चाहिए, ऐसा है। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और इनका इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है कि दूसरे का प्राइस जो भी होगा हमारी डिमांड का अपोजिट रिलेशन होगा। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कार और पेट्रोल। हमने अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है कार, मतलब हम कार की डिमांड पे फोकस करने वाले हैं। पेट्रोल के प्राइस के साथ जो भी होगा, कार के साथ उसका ऑपोजिट रिलेशन। पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा अगर, तो लोग गाड़ी कम ही खरीदेंगे ना, कि भाई इतना महंगा पेट्रोल हो गया, कार तो खरीद लेंगे, फिर चलाएंगे कैसे। सो व्हेन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल राइजेस, द डिमांड ऑफ द कार फॉल्स। सिमिलरली, पेट्रोल अगर सस्ता हो जाएगा तो लोग सोचेंगे कि ठीक है अब कार खरीद सकते हैं, अब हम पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं, तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। सो कार और पेट्रोल के बीच में कैसा रिलेशन, ऑपोजिट रिलेशन। का पेट्रोल का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो कार आपकी क्या हो जाएगी, फॉल, डिमांड। आप देख सकते हो बैकवर्ड एरो है, बैकवर्ड एरो मतलब डिमांड फॉल हो गई। कैसा रिलेशन, ऑपोजिट रिलेशन। इन द सिमिलर मैनर, जब पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा तब हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, विच इज राइटवर्ड शिफ्ट। So it is a very easy topic, you just have to understand it. सप्लीमेंट्री गुड्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। सप्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ता है तो सामने वाले प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, डायरेक्ट इफेक्ट आता है। और कॉम्प्लीमेंट्री के साथ ऑपोजिट रिलेशन होता है। पेट्रोल महंगा होता है तो हम कम खरीदते हैं कार, पेट्रोल सस्ता होता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं कार, ऑपोजिट रिलेशन होता है। और हम डायग्राम में वो चीज बनाएंगे जो हमारा प्रोडक्ट है। डायग्राम में हमको डिमांड बतानी है कार की विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। ये हमारा हुआ क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब कुछ चीजें आगे वाला चैप्टर में आप लोगों से पूछ के बताती हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ नॉर्मल गुड्स क्या था। दो तरीके के गुड्स होते हैं, नॉर्मल और इंफीरियर। क्या होता है नॉर्मल, क्या होता है इंफीरियर, बताओ। ऐसे शांत मत रहो, हजारों बार कर लिया है ये नॉर्मल गुड टॉपिक। बोलो। नॉर्मल गुड्स मीन्स ठीक ठाक क्वालिटी के होते हैं, ज्यादा पुअर भी नहीं होते, और उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम वो ज्यादा परचेज करते हैं। गुड, ये मेन बात है। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी खासी होती है, इनकम के साथ पॉजिटिव इफेक्ट होता है। वेरी गुड। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदते हैं। कोई भी जूते की बात कर लो, मोबाइल फोन की बात कर लो, वॉच की बात कर लो, पेन की बात कर लो, कपड़ों की बात कर लो, ये नॉर्मल गुड्स हैं। whenever you earn more, you will buy them more। इनकम कम हो जाएगी तो सोचोगे कि इस बार खर्चा थोड़ा सा कम करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आगे वही डायग्राम्स आएंगे। सो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो हम परचेज भी ज्यादा करते हैं, और अगर इनकम कम होती है तो हम परचेज भी कम करते हैं। अगर आपको मीनिंग समझ आ रहा है, ज्यादा और कम का डायग्राम हर किसी का सेम है। डायग्राम में वही है, राइटवर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट।
राइटवर्ड शिफ्ट तब होगा जब डिमांड बढ़ेगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब होगा जब डिमांड कम होगी। तो आपको लॉजिक के हिसाब से सोचना है। तो देखो, जब इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड कब? राइटवर्ड। जब इनकम कम हो रही है तो डिमांड कम हो जाएगी लेफ्टवर्ड। तनिषा कुछ बोल रहे थे आप? मैं बोल रही थी कि जब इनकम बढ़ती है तो जैसे इनकम जब ज्यादा होती है तो हम लोग कई बार स्टॉक में भी प्रेफर करना, परचेज करना प्रेफर करते हैं कि भाई इनकम ज्यादा है तो हम ज्यादा खरीद लेते हैं। यस मैम इधर यस। मैम बहुत बारिश हो रही है मैम। कहाँ पर हो मैम आप? मैम मैम मैं इधर ट्यूशन में, मैं आपको वीडियो चालू करके दिखाता हूँ, खाली देखो तो सही खाली। आवाज आ रही है? अरे मैम आवाज तो ये देखो खाली। मैम वो बोला विजिबिलिटी नहीं है। ओके, मैं समझ गई पार्थ। तभी आप लोग अच्छे से सुन नहीं रहे मैम हो क्या आपको आना है? क्लास में? मैम आपको आना है, आ जाओ। ये कौन है सामने आपके? कुलदीप? यस दीदी, मेरे यहाँ तो बिल्कुल बादल रखे, बारिश नहीं हो रही। बीच में जगह जगह पे हो रही है, नहीं हो रही कभी कभी। सुबह बहुत हो रही थी आदिपुर में। कौन कौन हो पार्थ आप लोग क्लास में? इसीलिए पढ़ नहीं रहे हो क्योंकि बारिश के मौसम में आपका ध्यान जा रहा है। अब मैं समझी। मैम आवाज ही इतनी हो रही है, सुनाई ही नहीं दे रहा मैम सही में। अरे तो ईयरफोन्स नहीं लेकर आए हो क्या? मैम आज रह गए हैं। वाह। और ये दोनों कहाँ है हमारी गर्ल्स, यशवी और प्रीति? मैम वो दोनों शेयर कर रहे हैं तो वो लोग भी कहाँ से ईयरफोन लगाएंगे। वो तो ठीक है, बट है कहाँ पे? पार्थ आपके साथ है? मैम वो अंदर बैठे हैं। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं वो? आप लोग भी ना, पहले तो इतनी बारिश में गए क्यों हो ट्यूशन? अचानक से लगी। मैम पहले इतनी हो रही थी मैम, बारिश थी नहीं, अभी चालू हुई है। मैम कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो आप? वेयर इज योर ईयरफोन? तो भी समझ नहीं आ रहा कुछ। दीदी लगता है तो आज ये लोग क्लास नहीं आपको करेंगे। बारिश की आवाज सुनाई दे रही है? ये दीदी लोग नहीं लगता है आज ये लोग पढ़ने। क्लास नहीं करेंगे। क्या हाँ, बात कर रहे हैं? मुझे दीदी के अलावा किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही। ये लोग एक्चुअली क्लास में है और बहुत बारिश हो रही है वहां पे, तो इनको ईयरफोन्स किसी के पास है नहीं, तो बस ऐसी मस्ती कर रहे हैं वहां पे ऐसा। नहीं कोई बारिश बात नहीं। वैसे ही ऐसा किसी का दीदी मन नहीं करने वाला पढ़ने का। के पास ही है खाली ईयरफोन ऐसा, और कुलदीप के पास। तो आपको भी लेकर आने चाहिए ना, आप क्यों अरे नहीं मेरा लेकर आए? अरे मेरे आज ही रह गए हैं। अरे आज आज ही ही रह रह लेकिन मैम मुझे सब गए। सुनाई दे रहा है, आप बोलो। आपको सुनाई दे रहा है ना? आप इन दोनों को भी बता देना, यशु और श्रुति को, क्या सुनाई दे रहा है आपको। इनको सिखा ओके देना। बाहर। ओके ओके। ठीक है, आगे कंटिन्यू करती हूँ। लिख भी रही हूँ स्क्रीन पे ताकि आप लोग देखते रहो। इसमें मेजरली एक ही चीज है आगे वाले टॉपिक में, पूरे टॉपिक्स में, कि आपको इफेक्ट देखना है कि क्या होता है। नॉर्मल गुड्स है, इनकम के बढ़ने से। आप बस पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड याद रख लो। नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है? पॉजिटिव इफेक्ट मतलब राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब इनकम बढ़ेगी। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब इनकम कम होगी। पार्थ, देखते हैं कितना हो पाता उतना करते हैं। सो टॉपिक एक। क्या दीदी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, दूसरे पार्थ को दीदी बोल रही।
दीदी आप हम्म, पूरे नाम लिया करो कि स्कूल में भी ये कंफ्यूजन होती है कौन से पार्ट को बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है। सो बेसिकली बात यह है कि यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि किसका क्या इफेक्ट आता है। इफ इट इज अ पॉजिटिव इफेक्ट तो राइज होने पे वो प्रोडक्ट डिमांड आगे जाएगी, लेफ्ट तब जाएगा जब डिमांड कम होगा। सो नॉर्मल गुड्स का जैसा तनीषा ने हमको बताया कि नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो इनकम के बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम के कम होने पे डिमांड कम हो जाएगी। कौन से गुड्स हैं ये? नॉर्मल गुड्स। कैसा रिलेशन इनका? पॉजिटिव रिलेशन। इसी तरीके से इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स हमने मैसेज में भी किसने लिखा था? लो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है प्रभात ने। इसका रिलेशन इनवर्स होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। इनकम के बढ़ने पे डिमांड कम, तो जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कर्व पीछे चला जाएगा, और इनकम कम होगी तो डिमांड कर्व आगे आ जाएगा, क्योंकि उसका ऑपोजिट रिलेशन है। सो आगे के पूरे टॉपिक में आपको बस यही ध्यान रखना है कि उनका रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस हिसाब से आपको ये डिमांड कर्व राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है। डिमांड इंक्रीज राइटवर्ड, डिमांड डिक्रीज लेफ्टवर्ड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर टेस्ट फेवरेबल हो जाता है, मतलब अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो आपके डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा? इंक्रीज। इंक्रीज। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो वो कौन सी तरफ शिफ्ट हो जाएगा डिमांड को? लेफ्ट या राइट? राइट। राइट। सो बस सिंपल सी बात है, हो गया टॉपिक। अगर आपका टेस्ट अगर आपका टेस्ट फेवरेबल चेंज होता है, आपको पसंद आया है वो प्रोडक्ट, तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं आ रहा तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। टॉपिक खत्म। राइटवर्ड जब फेवरेबल टेस्ट है, लेफ्टवर्ड जब अनफेवरेबल टेस्ट है। खत्म। दीदी कल से बीएसटी। हाँ बीएसटी। एक बार इतनी ये वाला टॉपिक रिपीट करती हूँ थोड़ा सा। सो ये ध्यान रखना कि अगर हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आता है तो शिफ्ट नहीं, मूवमेंट होता है। मूवमेंट उसी कर्व पे आगे पीछे घूमते हैं हम। कब? जब खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आता है। और जब बाकी चीजों में चेंज आता है, टेस्ट, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, उस केस में डिमांड कर्व शिफ्ट होता है राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। जब डिमांड बढ़ती है तो राइटवर्ड, जब डिमांड कम होती है तो लेफ्टवर्ड। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सैटरडे को इस चैप्टर का टेस्ट लूंगी, ग्रुप में भी लिख देती हूँ। तो आज से ही पढ़ना चालू कर दो, 3-3 4-4 पेजेस पढ़ो और सैटरडे तक टेस्ट प्रिपेयर करो। कल ओके हम दीदी। बीएसटी दीदी। हाँ जी समरीत। दीदी सर भी टेस्ट ले रहे हैं अकाउंट्स का अभी। कब है? कल से। कल से मतलब रोज है? एक दिन छोड़ के होगा। शेड्यूल भेज। शेड्यूल मुझे भेज दो, जिस दिन सर का टेस्ट नहीं होगा उस दिन मेरा रख लेते हैं। दीदी ग्रुप में है, भेजा हुआ है कि भेजोगे? भेजिए। ग्रुप पर अच्छा तो मैं चेक कर लेती हूँ, मैंने देखा नहीं वो। कल ही भेज दिया था। लेकिन ऐसा मत करना, ठीक है, तो ऐसा मत करना कि सिर्फ अकाउंट्स ही प्रिपेयर करो। 2-2 पेज करके करो भले ये प्रिपेयर, पर करो जरूर। ठीक है, ये चैप्टर आधों को आधा आता है, आधों को नहीं आता बिल्कुल भी। सो कीप स्टडिंग, डाउट हो तो मुझे पूछ लेना।
कल अपन बीएसटी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी इतना रखते हैं, आप लोग अपनी बारिश एंजॉय कर सकते हो। चलो बाय अब बाय दीदी। बाय दीदी। बाय 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 दीदी। बाय बाय।